चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे? देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं उषा। सिटीजन वॉइस में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरें जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। गया में एनडीए के लोकसभा चुनाव 2024 अभियान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने कहा है कि बिहार में जिस तरह की लहर है, पूरी तरह स्पष्ट लग रहा है कि एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएगी। एकदम बिहार में जिस तरह की लहर है, पूरी तरह स्पष्ट लग रहा है कि एनडीए इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनने का काम होगा। लखनऊ में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की गांठ खुल गई है, केवल रस्सी रह गई है और चुनाव में हार के बाद रस्सी की ऐंठन भी समाप्त हो जाएगी। चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली होने वाला है। आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। देखिए, अब इंडिया गठबंधन शब्द कहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये जो तथाकथित छद्मवेशी गठबंधन है, इसके बंधन धीरे धीरे करके खुल रहे हैं और इसकी केवल जो बंधन है उसकी गांठ तो खुल ही गई है, केवल रस्सी रह गई है और चुनाव के बाद जो उसकी ऐंठन है रस्सी की, वो भी समाप्त हो जाएगी हार के बाद। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता का पद इस समय लोकसभा में खाली होने वाला है चुनाव के बाद, क्योंकि इतनी संख्या विपक्ष नहीं पाएगा जितनी उनको नेता प्रतिपक्ष के लिए चाहिए। आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और अगर महाराष्ट्र में कहें शिवसेना का जो एक सत्ता लोलुप स्वरूप आया है, उससे वो अस्तित्व विहीन हो रही है और शरद पवार जी अपने बिल्कुल असंगठित रूप में इस बार चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि चुनाव में हम हर गांव हर घर तक जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो काम किया है और उसे घर घर जाकर बताएंगे। इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, डोर टू डोर जाना है, जनता से मिलना है और उन्हें समझाना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है। इस इलेक्शन में हम सबसे ज्यादा हर गांव को जाएंगे, हर घर को जाएंगे, हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति से मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जो विकास रास्ते में जा रहे हैं, देश के लिए जो काम किया है, देश के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए, देश की जनता के सुरक्षा के लिए जो काम किया है, इसके बारे में हम घर घर बताने के लिए निर्णय किया है। उसमें जो गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सेवा किया है, जो वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, इस सभी विषय पर हम इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाना, वोटर से मिलना, उनको समझाना, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में आने वाले चुनाव में पूरे जनता का आशीर्वाद लेना। वैसा ही जो 370 जो सीट्स भारतीय जनता पार्टी खुद हासिल करना है, उसके साथ साथ एनडीए से मिलकर जो 400 सीट लाना है। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार अगले बार 400 पार, इसी नारा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रहे, सारी भारत का जनता दे रहे। जो भी गांव में जाइए, जो भी बस्ती में जाइए, जो भी घर में पूछो, जो भी नौजवान को पूछो, जो भी महिला को पूछो, ये दो नारा, एक नारा है फिर एक बार मोदी सरकार, अगली बार 400 पार। हर घर में ये नारा गूंज रही है। एनडीए की ओर से गया से लोकसभा उम्मीदवार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सभी एक उम्मीद के साथ लड़ते हैं चुनाव। जहां राजनीति के 44 वर्ष गुजर चुके हैं, कुछ और वर्ष बचे हैं, उस शक्ति को जनता की सेवा में लगाना है। मोदी जी जान सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मोदी जी चाहे हम उनके गठबंधन में रहें तो, उनके गठबंधन से बाहर रहें तो, जब कभी भी होता है तो हमारे बारे में कोट करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं,
हम जब उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो बेशक हमको समय देते हैं, तो इतना प्रतिष्ठा हमको देते हैं। इससे उम्मीद है कि उनको भी लगता है कि गया से अगर एक ऐसा सशक्त सांसद आएगा तो बिहार के लिए कुछ कर सकेगा। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे का क्या सपना है? मतलब ऐसा क्या चीज रह गया जो आप नहीं रहे हैं? कोई भी सपना नहीं है। हम एक ही चीज सपना देखा था कि हम एमएलए बनना चाहते हैं, और आज भी सपना है कि हम पार्लियामेंट मेंबर बने। क्या आगे होगा वो सपना हम नहीं देखते हैं। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म मेरा होगा, लोगों का आशीर्वाद होगा, तो जैसे सब कुछ मिला है वैसे ये भी मिलेगा। महागठबंधन में सीट का बंटवारा को लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है। वो तो पहले ही हमने कहा था कि एक तराजू पर एक जंतु होता है, उसको तौला नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से आज वो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। पटना में मीटिंग हुई थी, उसी दिन कहे थे कि लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, और आज बिखर रहे हैं। नीतीश जी की तबीयत को लेकर क्या कहेंगे? अस्वस्थ हैं? नहीं, बहुत ठीक है। नीतीश कुमार जी की सेहत में बहुत सुधार है, बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। एक अंतिम सवाल, आपका पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं आपके जो ईवीएम में एक्टिविस्ट महमूद प्राचा उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में सुनिए महमूद प्राचा ने क्या बताया है। ईवीएम का आंदोलन जो है, कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है। मुझे चुना गया है कि मैं इन सब चीजों को रोक लगाने में देश का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूं। मैं ये ऐलान करता हूं यहाँ से, आज के बाद रामपुर में संविधान और कानून का राज चलेगा। किसी की गुंडाई, चाहे वो वर्दीधारी गुंडे हो या दूसरे तरह के गुंडे हो, गुंडाई नहीं चलेगी। रामपुर से क्यों आपने चुनाव लड़ने की? आजम खां के भी जिला, भाजपा के भी ये मजबूत जिला, क्या वजह है? कि पूरे देश में जो ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, जिसका मुझे मेन चेहरा या मेन सिपाही माना जाता है, वो पूरे ईवीएम के जो भी जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये पूरा सबने मिलकर तय किया कि एक आदमी हमें ऐसा चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है सारी, उन्होंने सहयोग तो किया लेकिन सड़क पे आके सहयोग नहीं किया हम लोगों का। तो ये ईवीएम का आंदोलन जो है, कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। तो एक इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है। उसमें सबसे देश में सबसे अच्छा आदमी मुझे माना गया। दूसरा ये था कि आप ऐसी मुश्किल जगह से चुनाव लड़ें जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट हो, जहां पुलिस और प्रशासन का एकदम टेरर हो, क्योंकि इन दोनों चीजों को भी दूर करने में संवैधानिक और कानूनी रास्ते से आप सबसे अच्छे आदमियों में से एक माने जाते हो देश के। तो इसीलिए रामपुर चुनी गई है, सारे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने चुनी है ये कि रामपुर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंप है उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस सीट को लड़ने से। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो इतने सीनियर लीडर हैं, आपने भी उनके बारे में बताया भी, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा यहाँ की जमीनी हालात के बारे में, कि यहाँ के जो अधिकारी थे 3 साल की जगह उन्हें 5 साल तक इसीलिए रखा गया कि वो चुनाव में वैसी ही गड़बड़ी और धांधली कर सकें जिस तरीके की पिछली बार की गई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इस बात के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने आए। ये बात तो सही है ना, वोट ज्यादा डालें, इसके लिए इतने हजारों करोड़ रुपए कैंपेनिंग चलती है, बड़े बड़े फेसेस इसके लिए एंगेज किए जाते हैं। और रामपुर में क्या हुआ, देश के बहुत ही जगह भी हुआ, जो कमजोर वर्ग थे उन्हें घरों के अंदर से निकलने नहीं दिया गया। ऐसी खबरें हमारे पास आई। तो इसलिए भी मुझे चुना गया है कि मैं इन सब चीजों को रोक लगाने में देश का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूं। तो मैं ये ऐलान करता हूं यहाँ से, आज के बाद रामपुर में संविधान और कानून का राज चलेगा। किसी की गुंडाई, चाहे वो वर्दीधारी गुंडे हो या दूसरे तरह के गुंडे हो, गुंडाई नहीं चलेगी। इस बात का ऐलान करने में आया हूँ। ईवीएम के खिलाफ जो विरोध है, आपने बहुत 2 महीने से कौन सा प्रचार कर रहे हैं आप? मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, कानूनी तौर पर इसीलिए मुझे चुना गया ना, ये मुश्किल सीट से जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, कि कानूनी तरीके से, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा आप सब लोगों के सामने आने वाले दिनों में। आज भी पेपर बैलेट से चुनाव होना कानून है, ईवीएम से चुनाव होना आज भी गैर कानूनी है, जब तक के चुनाव आयोग किसी खास सीट पे खास वजह ना बताए कि हम यहाँ पे
मतपत्र से, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं करा सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव हो। ये कानून है, एक भी जजमेंट ऐसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो ये कहे कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। एक भी जजमेंट ऐसी नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कि चुनाव सिर्फ ईवीएम से होने चाहिए। ये मैं साबित करूंगा आप लोगों के सामने सबूत के साथ। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।